नमस्ते गाइस, जैन कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर से। देखिए क्या है, बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ है एंड आप किसी भी चीज़ में आओ, किसी भी तरीके के बिजनेस में आओ, वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स आपको मिलेंगे। इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उससे आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को ना केवल डिफरेंशिएट कर पाओगे बल्कि अपनी सेल्स भी बढ़ा पाओगे एंड आपके पास जो है एक लॉयल कस्टमर्स का बेस भी बन जाएगा। तो पहला स्टेप इसमें होगा कि अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे ध्यान दीजिए। अब पैकेजिंग के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है इस वाले चैनल पे। आप मार्केटिंग टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस आपको बताई है। पैकेजिंग में क्या है, आपको इनोवेटिव चीज़ें करनी है। जैसे मान लीजिए आप कोई बेडशीट को बेच रहे हो। अब अगर आप रिटेल स्टोर पे हो या ऑनलाइन बेच रहे हो तो एक तो तरीका ये है कि आप पूरी बेडशीट को जो है एक पैकेट में डालो और उसके बाद जो है उसको सेल ऑफ कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ इनोवेटिव पैक्स बनवाओ। जैसे आजकल क्या हो गया, फाइल की तरह बेडशीट के पैकेट्स आ गए हैं। उसमें बहुत अच्छी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को जो है प्रेजेंट कर सकते हो अपने कस्टमर को एंड प्लस कस्टमर को भी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक नॉर्मल से प्लास्टिक के पैकेट में बेडशीट को डाल के देना और एक फाइल नुमा कवर में डाल के देने में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो फाइल नुमा जो कवर होता है, जो फाइल की तरह खुलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ जो चॉकलेट्स होती हैं, जैसे कैडबरी के, आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे वो आते हैं, गिफ्ट पैक्स वगैरह आते हैं। उनमें क्या है, उनमें पैकेजिंग के ही सबसे ज़्यादा पैसे हैं। चॉकलेट अंदर वही की वही है, बट उसकी जो पैकेजिंग है वो ऐसी है कि हालांकि वो थोड़ी फेस्टिव पैकिंग होती है, बट द थिंग इज कि पैकेजिंग के थ्रू जो है उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी है उसमें। तो ऐसी चीज़ें आप भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हों, कुछ और आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दो, वो भी बहुत ज़्यादा अपील करता है कस्टमर्स को। आप लोग अगर चैनल मेरा पहले से फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि मैंने 5 साल ई कॉमर्स का काम किया है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे। उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग फैशन ज्वेलरी बेचते थे, फैशन ज्वेलरी एंड कुछ अपैरल आइटम्स। फैशन ज्वेलरी में क्या था कि हम लोग सेमी प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी बेचते थे। तो उसमें क्या था कि जैसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। ग्रीन ऑनिक्स होता है, कार्डेनियल होता है एंड आपका एमेथिस्ट होता है। ऐसे करके बहुत सारे आपके सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं। हम लोग क्या करते थे कि जो भी कस्टमर हमसे कोई सामान मंगाता था, मान लीजिए किसी ने ग्रीन ऑनिक्स का सेट मंगाया हमसे, तो हम जो डब्बे में ग्रीन ऑनिक्स का उनको नेकलेस डाल के देते थे, उसमें जैसे विजिटिंग कार्ड होते हैं वैसे हमने हर जो भी सेमी प्रेशियस स्टोन्स के हमारे पास ज्वेलरी है, हर सेमी प्रेशियस स्टोन के हमने कुछ कार्ड्स बनवाए हुए थे जिसमें जैसे ग्रीन ऑनिक्स का है तो ग्रीन ऑनिक्स के बारे में उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी। हम वो कार्ड डाल के कस्टमर को भेजते थे। वो चीज़ कस्टमर को बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फैशन ज्वेलरी बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे। व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम पैकेजिंग तो अच्छी कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन कार्ड भी भेज रहे हैं जिसमें एक तरीके से कस्टमर को ये बहुत एक डिस्टिंक्टिव चीज़ लगती है कि एक तो होता है कि आपने पैकेट में जो है नेकलेस डाल के भेज दिया, और एक होता है कि आपने एक प्रॉपर डब्बा बनाया, उसमें आपकी कंपनी की ब्रांडिंग है एंड प्लस उसमें आपका सेट रखा हुआ है। उसके बाद जब आप वो उठाते तो नीचे एक इन्फॉर्मेशन कार्ड है जिसमें आपको ग्रीन ऑनिक्स एंड और जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह आपके सेट में यूज़ हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप लोग को भी ये कोशिश करनी चाहिए अपने बिजनेस में कि आपकी जो पैकिंग है वो आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ना केवल अच्छी है बल्कि डिस्टिंक्टिव भी है। सेकंड पॉइंट होगा पोलाइट बिहेवियर। अब पोलाइट बिहेवियर जो है ये भी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेरे घर पे जो एसी वाला है वो पिछले 10-11 साल से हमारे यहाँ आ रहा है एंड वो स्प्लिट एसी में गैस डालने का 2500 रुपये लेता है। अब मेरे को पता है कि अगर मैं मार्केट में जाऊंगा और एसी वाले ढूंढूंगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा काम 2000 में 2100 में भी हो जाए, बट मैं फिर भी उसको बुलाता हूँ। उसके 2 रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये, ही इज़ एक्सट्रीमली पोलाइट, बहुत ज़्यादा पोलाइट एंड उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है एंड वो काफ़ी ज़्यादा कर्टियस भी है। सेकेंड चीज़ ये है कि उसके काम में परफेक्शन है। तो जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि ही इज़ वेरी पोलाइट, वो चीज़ बिल्कुल काम करती है उसके फेवर में। इनफैक्ट मैंने जिन जिन लोगों को रिकमेंड करा है उसकी सर्विसेज लेने को, वो सब यही बात बोलते हैं कि ही इज़ वेरी मच पोलाइट एंड ही इज़ वेरी कर्टियस। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये उसको मदद करती हैं अपने आप को डिफरेंशिएट करने में कि मेरी सर्विस कैसे अलग है और ऐसी सर्विस देने वालों से। तो आप लोग कोई रिटेल स्टोर चला रहे हो, होलसेलिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप टेली कॉलिंग कर रहे हो, चाहे आप डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पोलाइट आपको हमेशा रहना है। कस्टमर चाहे आपके ऊपर गुस्सा करे, कुछ भी करे, या कोई एरोगेंट कस्टमर हो या कुछ भी हो, आपको हमेशा पोलाइट रहना है। पोलाइटनेस से ना केवल आपको कस्टमर्स मिलेंगे बल्कि जो कुछ गुस्से वाले कस्टमर्स होते हैं ना, उनका भी गुस्सा ठंडा हो जाता है जब आप पोलाइट होते हो। कुछ साल पहले की बात है, मैं एक आई डॉक्टर के पास गया था दिल्ली में। उनका बात करने का तरीका मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
मैं उसके बाद दोबारा उनके पास गया ही नहीं। मैं उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास गया जिनका बात करने का तरीका और ज़्यादा अच्छा था, एंड मैं उनके पास ही रिपीटेडली अब जाता हूँ। तो इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनसे आप पोलाइट रहो। तीसरा पॉइंट होगा क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। अब मैंने जो AC वाले का एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने दूसरा पॉइंट ये बताया था कि उसके काम में परफेक्शन है, वो काम इस क्वालिटी का करता है कि आपको कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। इस वजह से मैं उसको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ। अगर ब्रिटानिया और सनफीस्ट दोनों बॉन्बॉन बिस्किट बना रहे हैं बट ब्रिटानिया वालों ने अपना एक क्वालिटी मेंटेनेंस रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटानिया की सेल ज़्यादा होंगी, भले ही ब्रिटानिया का बिस्किट जो है 2-3 रुपये महंगा ही क्यों ना आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो H&M और ज़ारा से कपड़े खरीदते हैं। वो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक क्वालिटी मेंटेन करी जा रही है वहाँ पे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो ऐसी हो जो इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स अच्छी है। चौथा पॉइंट होगा स्मॉल फ्रीबीज। अब ये फ्रीबीज का मतलब क्या है? मान लीजिए आपकी एक टॉय शॉप है, टॉय शॉप पे आपने जो है फ्री टॉफ़ी बांटना स्टार्ट कर दिया। अब जब आप फ्री टॉफ़ी बांटेंगे, मान लीजिए आपने 100-200 रुपये की फ्री टॉफ़ीज़ बांट दी पहले दिन। अब ये कहने को एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, एक स्मॉल फ्री भी है, बट कहीं ना कहीं वो टॉफ़ी खा के बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिद करेंगे, उसी दुकान में रहना चाहेंगे, अपने पेरेंट्स को फोर्स करेंगे कि भाई हमें ये खरीदना वो खरीदना है, एंड जो ओवरऑल आपकी सेल होगी वो बढ़ जाएगी। देखिए टॉय शॉप और भी बहुत सारी हैं, बट द थिंग इज़ कि अगर आपकी टॉय शॉप में टॉफ़ी फ्री मिलती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ स्प्रेड होगी, वर्ड ऑफ माउथ से वो चीज़ें स्प्रेड होती हैं। देखिए बच्चे हैं, बच्चे जो है जाके दूसरे बच्चों को बताएंगे अपनी कॉलोनी में कि मैं फलाना टॉय शॉप गया था, वहाँ पे फ्री टॉफ़ी मिलती है, तो वो लोग भी जाएंगे। फिर उसके बाद जो है पेरेंट्स के बीच में भी बात फैलती है कि अच्छा वो वाली टॉय शॉप में जो है टॉफ़ी मिलती है, तो इस वजह से और भी पेरेंट्स जाएंगे। इससे आपकी सेल्स बढ़ती है क्योंकि फुटफॉल्स बढ़ेंगे। फिल नाइट जो है, जो कि नाइकी के फाउंडर हैं, अगर आपने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हो शू डॉग, उसमें उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि 1960s एंड 70s में जब वो नाइकी को प्रमोट कर रहे थे तो एक कोई स्पोर्ट्स इवेंट था जहाँ पे बहुत सारे जो अपैरल्स एंड शू के जो ब्रांड्स थे उनके स्टॉल लगे हुए थे, एंड नाइकी उस टाइम पे एक नया नाम था। तो फिल नाइट और उनकी वाइफ ने क्या करा, उन्होंने फ्री साइज़ की जो शर्ट्स होती है ना राउंड नेक वाली, वैसी बहुत सारी शर्ट्स उन्होंने मंगाई, एंड उन्होंने उस पर क्या करा कि एक मशीन के थ्रू नाइकी का लोगो जो है सब पे प्रिंट करा, एंड जो भी लोग उनके स्टॉल पे आ रहे थे सबको फ्री में एक शर्ट बांटनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। अब पूरे इवेंट में खबर फैल गई कि भाई नाइकी के स्टॉल पे अगर आप जाएंगे तो आपको फ्री शर्ट मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने शर्ट वहीं की वहीं पहन ली और वो पूरे इवेंट में नाइकी की शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी एक ब्रांडिंग हुई उससे नाइकी की, लोग देखने लगे कि अरे ये नाइकी कौन सा ब्रांड है, एक ब्रांड रिकग्निशन मिल गई नाइकी को उससे, एंड जितना उन्होंने शर्ट में इन्वेस्ट किया था उसका 10 गुना ज़्यादा उनको रिटर्न मिला, उनको एक ब्रांड रिकग्निशन मिल गई उस वाले इवेंट से। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने बिजनेस में भी कर सकते हो कि कुछ स्मॉल फ्रीबीज आप बांटो। ये स्मॉल फ्रीबीज देने से ना आपका प्रोडक्ट एक तरीके से डिफरेंशिएट होता है, आपकी सर्विस एक तरीके से डिफरेंशिएट होती है। हमेशा ये ध्यान रखो कि आपका कॉम्पिटिटर क्या क्या चीज़ें दे रहा है, उससे एक चीज़ एक्स्ट्रा दे दो अपने कस्टमर को, आपका कस्टमर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेरिजन में। आपके पास और कुछ पॉइंट्स हों तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।